हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था काटाकुरी ने लूफी को पूरी तरीके से अपने मोची में दबा दिया था और काटाकुरी फिर वहां से निकल जाता है। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है काटाकुरी से। काटाकुरी ने लूफी को अपने मोची में दबा दिया है और लूफी की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद जो काटाकुरी होता है वो वहां से निकल जाता है, अपने जो उसके खुद के जो शेफ होते हैं उन्हें बुलाता है। वो लोग उसके लिए खाना पीना लेके आते हैं और वो लोग पहले माफी भी मांगते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लेट होते हैं। इसके बाद वो एक बार उससे फिर दोबारा माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने जो काटाकुरी के लिए चाय बनाई होती है अब वो ठंडी हो जाती है। तो काटाकुरी बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ठंडी चाय भी पी लूंगा। तो वो लोग ये सुनकर थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं। इसके बाद वो काटाकुरी को बताते हैं कि हमने आपके लिए मिठाई बनाई है और ये मिठाई बहुत ही कमाल की है क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी क्रीम का यूज किया है, बहुत ही बेहतरीन दूध का इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज जो चॉकलेट डाली है वो भी बहुत ही कमाल की है, मतलब कि आप जब इसे खाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। काटाकुरी बोलता है कि वैसे भी मैंने मुगीबारा के ऊपर अपनी बहुत ज्यादा हाकी का इस्तेमाल किया है, तो अब मैं इन्हें आराम से खाऊंगा और अपनी ताकत वापस बनाऊंगा। तो काटाकुरी अपने डेविल फ्रूट की पावर को यूज करता है और वो एक कुटिया बनाता है और बोलते हैं कि मैं अंदर जा रहा हूं, थोड़ा सा आराम करूंगा और आराम से इन मिठाइयों को खाऊंगा। तो सुनो, किसी को भी अंदर आने मत देना। अब जो शेफ होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि किसी भी इंसान ने इन्हें खाते हुए नहीं देखा है। ये बंदा थोड़ा सा अजीब है ना, बैटल चल रही है लेकिन आराम से बैठा हुआ है, चाय नाश्ता कर रहा है बैटल के बीच में। खैर ये भी कमाल की बात है, तभी इसकी बाउंटी बिलियन में है। इसके बाद जिस मोची से लूफी को ढका गया होता है अब उसमें हलचल होने लगती है। शेफ थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो लूफी अब मोची से बाहर निकलता है, लेकिन लूफी का पेट फूला हुआ होता है। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई भाई तूने मोची खा लिया? वो बोलता है कि हाँ मैंने मोची खा लिया क्योंकि मैं बहुत देर से बैटल कर रहा हूं और मैंने कुछ भी नहीं खाया है। वैसे वो आदमी कहां है? तो यहां पर जो शेफ होते हैं वो बोलते हैं कि वो थोड़ा काम से बाहर गए हुए हैं। लूफी बोलता है अच्छा, मुझे वहां से खुशबू आ रही है और एक ताकतवर इंसान की प्रेजेंस महसूस हो रही है। अब लूफी नीचे उतरता है और वहां से दूर भाग जाता है। शेफ को लगता है कि देखो ये डरपोक था, भाग गया, लेकिन अब लूफी वापिस आता है, खाना पचा के उछलता है और गोमू गोमू नो एलिफेंट गन का यूज करता है और वो काटाकुरी की कुटिया तोड़ देता है। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जो अपने साथियों से बोलता है कि भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथ पैर थोड़े से तेज चलाओ, जल्दीबाजी मत करो लेकिन काम थोड़ा सा तेज करो। अब सांजी जब सबके ऊपर नजर मारता है तो वो नोटिस करता है कि काम बढ़िया चल रहा है और अगर इसी स्पीड से काम चलता रहा तो हम लोग अपना काम समय पर कर लेंगे। इधर जो चिफॉन होती है उसने अपना केक बनाया होता है और सांजी जब उस केक को चखता है तो बोलते हैं कि वाओ केक काफी टेस्टी है। इसके बाद हमें ओवन दिखाया जाता है जो कि चोको आइलैंड की तरफ पहुंच रहा होता है। फिर हमें लूफी दिखाया जाता है जिसने काटाकुरी की कुटिया तोड़ दी है। काटाकुरी हमें दिखाया जाता है। काटाकुरी एक फिशमैन हाइब्रिड इंसान है, उसका मुंह एकदम फिशमैन जैसा है, तो वो आराम से बैठ के डोनट खा रहा होता है। भाई साहब मुंह खोल खोल के खा रहा होता है, इतनी शांति से खा रहा होता है जैसे बैटल तो चल ही नहीं रही है। भैया कोई टेंशन ही नहीं है, टीवी लगा ली है, एक प्रोग्राम चालू कर लिया है और आराम से डोनट खा रहे हैं बैटल के दौरान। लेकिन अब काटाकुरी को होश आता है कि भैया कुटिया टूट गई है और किसी ने मुझे खाते हुए देख लिया है। तो अब काटाकुरी सोचता है कि ब्रूली ने मेरे बारे में क्या क्या बोला था, कि काटाकुरी कभी भी अपनी पीठ पर नहीं गिराया है, काटाकुरी कभी भी अपनी पीठ के बल पे नहीं सोया है। लेकिन काटाकुरी इस टाइम अपने पीठ के बल पर सो रहा होता है और मजे से खा रहा होता है। तो अब उसे आ जाता है गुस्सा। काटाकुरी शेफ से बोलता है तुमने मुझे खाते हुए देख लिया है। वो शेफ वहां से भागने की कोशिश करते हैं, रैम की भीख मांगते हैं कि हमें माफ कर दो, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमने आपको खाते हुए देखा है। लेकिन काटाकुरी उन्हें माफ नहीं करता है और वो इन तीनों की मार लगा देता है। इसके बाद काटाकुरी बोलता है अब तुम्हारी बारी है। लूफी अपना मुक्का आगे बढ़ाता है, काटाकुरी भी अपना मुक्का आगे बढ़ाता है। जब इन दोनों का मुक्का टकराता है तो लूफी के पूरी बॉडी में एक झंझनाहट सी दौड़ जाती है। काटाकुरी अब पहले से और ज्यादा पावरफुल होता है और लूफी जब भी उससे अपना मुक्का टकराता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद काटाकुरी लूफी की थोड़ी सी मार लगाता है।
लूफी फिर दोबारा खड़ा होता है। काटाकुरी इस बार जब लूफी की मार लगाता है तो लूफी समझ जाता है कि काटाकुरी का मुक्का कहां से आने वाला है, तो वो मुक्का डॉज करता है और काटाकुरी के मुंह पर एक लात रख देता है। काटाकुरी दोबारा हमला करता है, लूफी बच जाता है, जिसके बाद लूफी बोलता है कि अब मैं तुम्हारी एबिलिटी को समझ चुका हूं। काटाकुरी बोलता है तुम मेरी एबिलिटी को समझ चुके हो, तुम मेरे आसपास भी नहीं हो। जिसके बाद काटाकुरी लूफी के ऊपर हमला कर देता है। लूफी गियर 4 बाउंस मैन का यूज करता है, उसके अटैक से डॉज करता है, बचता है और इसके बाद गोमू गोमू नो कॉन्ग गन से हमला कर देता है काटाकुरी के ऊपर। काटाकुरी के ऊपर जैसे ही मुक्का पड़ता है वो दूर खिसक जाता है। लूफी को सिल्वर रेलिक की ट्रेनिंग याद आती है और उसे पता पड़ता है कि ऑब्जर्वेशन हाकी का एक और लेवल होता है, आर्मामेंट हाकी का एक और लेवल होता है। इसके बाद लूफी काटाकुरी की मार लगा रहा होता है और उससे बोलता है कि मुझे लगा कि तुमसे जीत पाना मुश्किल है, क्योंकि जो मेरी आर्मामेंट हाकी है वो तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रही थी, लेकिन मैं गलत हूं, तुम्हारे ऊपर मेरे मुक्के पड़ते हैं। और लूफी फिर उसकी मार लगाता है, गोमू गोमू नो लियो बजूका, गोमू गोमू नो कल्वरीन। इसके बाद वो बोलता है कि मैं गलत था, तुम्हारे ऊपर भी मेरे मुक्के पड़ते हैं, लेकिन जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन हाकी है वो तुम्हें बचा लेती है। जिसके बाद काटाकुरी और हिल जाता है, क्योंकि अब उसे समझ में आता है कि मुगिवारा लूफी को मेरी टेक्निक के बारे में पता चल चुका है। इसके बाद लूफी गोमू गोमू नो राइनो सचनाइडेर से काटाकुरी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो देखने वाली बात है कि काटाकुरी नीचे नहीं गिरता है, दूसरी चीज अपनी पीठ के बल पर नहीं गिरता है, क्योंकि उसे अपनी बहन ब्रूली की बातें याद आ जाती हैं। इसके बाद लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो कॉन्ग ऑर्गन गन, लेकिन अब फिर दोबारा लूफी के मुक्के काटाकुरी के ऊपर पड़ना बंद हो जाते हैं। काटाकुरी लूफी से बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा कि मुझे तुम्हारे मुक्के पड़ते हैं, लेकिन मैं अपनी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी की मदद से अपनी बॉडी का जो शेप है उसे चेंज कर लेता हूं। जिसके बाद काटाकुरी बोलता है कि बस तुमने अब बहुत मार लिया, अब मैं तुम्हें आगे मारने का मौका नहीं दूंगा। फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी एकदम शांत दिमाग से यूज करी जाती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरा मन विचलित हो गया था और तुम्हें मारने का मौका मिल गया था। और वो फिर दोबारा अपने दिमाग को शांत कर लेता है, लूफी को अपने पेट में फंसा लेता है। इसके बाद वो अनस्टॉपेबल डोनट नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे हवा में 2 डोनट बन जाते हैं, फिर उससे 2 मुक्के बाहर निकल के आते हैं और काटाकुरी पावर मोची नाम का अटैक यूज करता है लूफी के ऊपर। और ये मुक्का जब लूफी को पड़ता है तो लूफी फुटबॉल बन जाता है। इसके बाद काटाकुरी बोलता है कि अब मैं तुम्हें मारने का एक भी मौका नहीं देने वाला हूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चोको आइलैंड, जहां पर केक बनाया जा रहा होता है। केक बहुत ही तेजी से बनाया जा रहा होता है, सब लोग अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहे होते हैं। तभी पुडिंग के पास ब्रूली का फोन आता है। ब्रूली पुडिंग से बात करती है और वो उसे बताती है कि जो मुगिवारा के साथी हैं वो लोग चोको आइलैंड पर आने वाले हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चोको आइलैंड में पाउंड भी आ जाता है। पाउंड वहां पर आता है, गेट खटखटाना शुरू करता है, जहां पर सांजी लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, केक बना रहे होते हैं। तो लोग पाउंड को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाउंड बोलता है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मुझे चिपॉन से मिलना है, मुझे उससे थोड़ी सी बात कर लेने दो प्लीज। और वो गेट खटखटाना शुरू कर देता है। इसके बाद जो ब्रूली होती है वो पुडिंग को बताती है कि 1 बजे करीब जो मुगिवारा के साथी हैं और जो उसकी शिप है वो वहां पर आएंगे। तो पुडिंग ब्रूली से बोलती है कि आखिरकार वो लोग यहां पर क्यों आना चाहते हैं। तो ब्रूली उसे बताती है कि बात यह है कि मुगिवारा का कैप्टन उन्हें वहां पर मिलने वाला है। जिसके बाद ब्रूली बोलती है खैर तुम चिंता मत लो, क्योंकि मुगिवारा लूफी वहां पर कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसने बड़े भैया काटाकुरी को 1-on-1 चैलेंज कर दिया है और मुगिवारा लूफी की हालत खराब है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं उसके साथियों की, तो उनके पीछे मामा और पैरो पड़े हुए हैं, तो वहां भी उनका बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर वो लोग चोको आइलैंड पर पहुंच भी जाते हैं तो तुम चिंता मत लेना, क्योंकि बड़े भैया ओवन वहां पर पहुंच गए होंगे। तो अब पुडिंग की थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है। ओवन चोको आइलैंड में पहुंच जाता है और उसके स्टेप डैड यानी कि जो पाउंड है
उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं तो वो उसकी मार लगा देते हैं। इसके बाद लूफी और काटाकुरी की बैटल चल रही होती है। इसके बाद जो पुडिंग होती है वो सांजी को बताती है कि लूफी ने काटाकुरी को 1-on-1 चैलेंज कर दिया है। तो ये लूफी के लिए बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि जो बड़े भैया काटाकुरी है वो आज तक नहीं आ रहे हैं। सांजी के चेहरे पर एक स्माइल होती है और वो बोलता है कि वो कभी नहीं हारे तो वो आज हारेंगे, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।